भागवत कथा जो सुनता है और करवाता है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा पुण्य उसको मिलता है। लाइफ में जितनी दुख परेशानियां होती हैं, कष्ट होता है, वो सब दूर हो जाता है और बहुत बड़ा पुण्य मिलता है ना। 7 जन्मों का पुण्य मिलता है जो भागवत कथा करवाता है। ऐसा ही कुछ निक्की सुमित ने किया। इतनी कम उम्र में उन्होंने भागवत कथा करवाई और बहुत मतलब अच्छे से करवाई, संपन्न करवाया, यज्ञ हुआ, सब कुछ हुआ, टोटली सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भागवत कथा के लास्ट लास्ट में पूरा परिवार ही खंडित हो गया। और क्या सीरियसली मैं पूछना चाहती हूँ कि जो भागवत कथा का पुण्य मिलना चाहिए वो मिला निक्की सुमित को। कहते हैं कि भागवत कथा अगर करवाते हैं या सुनते हैं तो मन में किसी के लिए भी छल कपट पाप नहीं होना चाहिए, किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ इनके साथ में? तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में, काजल के रिएक्शन वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूंगी माँ बाप का। माँ बाप अगर बच्चे को 4 बच्चों को जन्म देते हैं ना, तो चारों बच्चों का प्यार इक्वल होता है। चाहे वो एक बच्चा गरीब हो, चाहे एक बच्चा अमीर हो, माँ बाप का प्यार कभी बढ़ता ही नहीं है। माँ बाप तो पैसा रुपया धन दौलत देख के प्यार करते ही नहीं है। उनका प्यार तो निश्चल रहता है, चाहे वो बेटा गरीब हो, चाहे वो बेटा अमीर हो। बल्कि मैं ये देखी हूँ आज तक की लाइफ में कि माँ बाप उस बच्चे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो थोड़ा सा गरीब होता है, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। प्यार तो वो सबसे करते हैं इक्वल, लेकिन जो गरीब रहता है, जो थोड़ा सा धन से उसकी तंगी रहती है या ऐसा कुछ कमज़ोर रहता है, इस तरह से माँ बाप उसका सपोर्ट करके सहारा देके उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं। यहाँ पर कोई न गरीब है न कमज़ोर है, कुछ भी नहीं है, इक्वल ही है। दोनों की लाइफस्टाइल एक अच्छी चल रही है। मैं बात कर रही हूँ कामनी और निकी की। लेकिन यहाँ पर सासू माँ का, ससुर जी का तो नहीं बात करूंगी, सासू माँ का जो इनके कामनी सिंह के है, उनका बदलता तेवर हमने देखा है। और हम ही नहीं देखे हैं इकलौते, ये पूरा सोशल मीडिया का जो ऑडियंस है ना वो देखा है और इसीलिए कमेंट भी कर रहा है। एक इंसान कमेंट करता तो करता, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है सासू माँ का व्यवहार। एक बच्चे के लिए इतना और एक बच्चे के लिए है भी नहीं। चलो बहुओं के लिए तो प्यार बढ़ सकता है, एक बहू अगर पसंद आ गई तो उससे ज़्यादा अटैच हो जाता है प्यार, और एक बहू से नहीं होता है। सास बहू का बॉन्डिंग ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे से भी भेदभाव दिख रहा है, अपने ही खुद के बेटे से। और कहते हैं बड़ा बेटा तो माँ बाप का सबसे लाडला होता है, लेकिन यहाँ पर बड़े बेटे के लिए हम हमेशा से देखे हैं कि बड़े बेटे से सौतेला व्यवहार हमेशा निभाया जा रहा है। यहाँ पर सास का बदलता व्यवहार और एक माँ का बदलता व्यवहार ऑडियंस को रास नहीं आ रहा है। सीरियसली इन लोगों ने भागवत कथा सुनी थी, 7 दिन की भागवत कथा में शुरुआती दौर में तो अच्छा रिलेशन दिखा, लेकिन जैसे दिन बीतता गया इनका रिश्ता खराब होता नज़र आया। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो रिश्ता खराब नज़र आया वो काम को लेकर या जैसा भी माहौल था वो ये लोग जाने, लेकिन रिश्ता खराब हो चुका है। क्योंकि कामनी सिंह और अजीत भाई जो है, एक बंद कमरे में इनका वीडियो आ रहा है और बाकी जो इनकी देवरानी है निकी का, वो सबके साथ आ रहा है। एक मैं यहाँ पर बात रखना चाहूँगी कि क्या प्यार ये होता है जो ऑन कैमरा चिपक चिपक कर लोगों को दिखाना या पुच्ची करना या गले में कस के पकड़ लेना, ये प्यार होता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्यार एक का दिखता है और एक का दिखता ही नहीं है। क्या कामनी सिंह को ये प्यार निभाना नहीं आ रहा है, या कामनी सिंह का जो पहले बॉन्डिंग था अपने सास के साथ में वो बॉन्डिंग अब नहीं है? आखिर में रीज़न क्या है कि इतना दूरी और इतना जहर भर गया है रिश्तों के बीच में? एक बहू के लिए इतना प्यार भागवत में और एक बहू के लिए इतनी नफरत दिखी, और एक सास ही के मन में नहीं, निक्की के ही मन में नहीं, ये निक्की के फैमिली जो मायके फैमिली है, मायके साइड की फैमिली है, उधर से भी दिखी। हालांकि निक्की की जो मम्मी है
उनकी मैं तारीफ करूंगी कि उनका जो व्यवहार था ना इनके प्रति, कामनी और अजीत के प्रति, बहुत अच्छा दिखा, एक अच्छा बॉन्डिंग दिखा, खुश मिजाज दिल की वो दिखी। मुझे उनका मिजाज उस मायके फैमिली में बहुत अच्छा दिखा। बाकी जो इनकी बहनें थीं उनका तो लोगों ने क्लिप देख ही लिया, जिसको इन लोगों ने कट कर दिया था। यहाँ पर एक कमेंट मैं लेना चाहूँगी जो मेरे वीडियो के कमेंट में आया है, और उनकी बात कहीं ना कहीं मुझे मेरे दिल को छू गई। तो उस कमेंट को इसलिए मैं पढ़ रही हूँ कि उन्होंने जो भी बात बोली बहुत अच्छी बोली, और उनका जो विचार है कहीं ना कहीं इनके फैमिली के लिए मिलता है। तो मैं वो कमेंट पढ़ना चाहती हूँ। मैं आप लोग कमेंट भी जाकर देख लीजिएगा, कल का मैंने जो लास्ट वीडियो छोड़ा था उसी पे है। काजल जी, सुमित और निक्की ने ये भागवत अपने परेशानियों के कारण करवाई थी। मतलब ये क्लियर कर रही हैं कि जो एक क्रेडिट हो रहा है ना कि मैंने भागवत कथा करवाई, मैंने भागवत कथा करवाई, मैंने उसमें खर्च किया, कामनी सिंह ने नहीं कुछ खर्च किया, तो इस चीज़ का ये यहाँ पर मतलब क्लियर कर रही हैं, और बहुत अच्छी बात है। उन्हें पंडित जी ने बोला था ना कि माँ बाप की खुशी के लिए आप शुरू में उनकी बात सुनिए तो कोई दूसरा पैसा क्यों देता। मतलब माँ बाप की खुशी के लिए उनकी बात सुनिए। माँ बाप के कहने पे इन लोगों ने भागवत कथा करवाई थी, तो ये अपनी खुशी के लिए इन्होंने भागवत कथा करवाई थी, है ना। दूसरी बात, कोई भी पूजा पाठ अगर मन में छल कपट जलन हो तो नहीं लगता है। बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है, इन्होंने उतना करके भी सब खो दिया। दूसरी बात काजल जी कि ये कलयुग क्यों है, क्योंकि माँ बाप की ममता भी बच्चों में भेदभाव करती है, और वो लोग भूल जाते हैं कि उन्हीं के अंश हैं। सही बात है, माँ बाप भूल जा रहे हैं कि उन्हीं के अंश हैं, वो भी पाप के भागी हैं। इस भागवत कथा में जो चीजें दिखी, एक के प्रति प्यार और एक के प्रति नफरत, कड़वाहट, तो क्या वो भागवत कथा सुनने का कोई फल मिला? मुझे लगता है कि इनकी बात एकदम 110% करेक्ट है। काजल जी, ये लोग जब तक साथ हैं तब तक ही निक्की और सास ससुर के प्रेम है। असलियत तो सब तब सामने आएगी जिस दिन अजीत और कामनी अलग होंगे, तब देखना कौन सेवा करता है। जैसे आज माँ बाप ठुकरा रहे हैं वो दोनों ही सेवा करेंगे, क्योंकि दिखावे में और करने में बहुत अंतर होता है। तो इनका कहना है कि जब माँ बाप अभी बच्चों को ठुकरा रहे हैं और बुढ़ापे में यही बच्चे, इनका नहीं, मैं मीन्स वो दे रही हूँ एग्जाम्पल, किसी भी बच्चे और किसी भी माँ बाप का दे रही हूँ कि जो माँ बाप शुरुआती दौर में अगर बच्चों के साथ इस तरह से भेदभाव करे, और वही बच्चे जब बुढ़ापे में उनके साथ में भेदभाव कर देते हैं, क्योंकि देखो जलन की भावना तो माँ बाप ने नींव रखी है ना, जलन की भावना। बच्चे को उन्होंने प्यार नहीं दिया शुरू में, तो बच्चे क्या प्यार जानेंगे। फिर उनके अंदर भी कड़वाहट होगा कि मैं क्यों सेवा करूं, तुमने तो मेरे साथ में इस तरह से भेदभाव किया, हर बच्चे में एक तुलना बना दी कि तुम ऊपर हो तुम नीचे हो। तो वो बच्चे बुढ़ापे में वही ठुकराते हैं ना, तो फिर दुनिया और समाज, वो माँ बाप तो कहते ही कहते हैं 10 जगह जाकर गाकर कि मेरे बच्चे मुझे ठुकरा रहे हैं, लेकिन दुनिया समाज भी उसको हंसती है। देखो 2 बेटे पैदा किए हैं, दोनों ने ही ठुकरा दिया। तो ये चीज़ें हैं, माँ बाप को सोचना चाहिए कि ये हमारे दोनों बच्चे हैं, बहू नहीं तो दोनों बच्चों का तो कम से कम सोचना चाहिए। और जो ये क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने करवाया, तो भाई ये अपनी खुशी के लिए करवाए हैं, तो इसमें फिर कामनी सिंह और अजीत भाई से कोई उपेक्षा क्यों की जा रही है कि उन्होंने नहीं किया। और जितना उनको करना चाहिए अपने शरीर से कामनी सिंह ने पूरा किया। भोग बनाने से लेके, ब्राह्मणों की सेवा करने से लेके, कान्हा जी या रुक्मिणी जो भी है अपना हर जगह पे योगदान दिया। लेकिन निक्की के लास्ट वीडियो में जिसमें क्रेडिट अपने मायके वालों को दिया, भर भर के अपने माँ को दिया, खैर उनकी माँ है काबिले तारीफ, मैं भी काबिले तारीफ उनको कहूँगी। वो बहुत अच्छी इंसान है मुझे लगता है बाय नेचर। अगर उनका अंश भी अगर थोड़ा अगर निक्की के अंदर रहता तो अच्छा लगता कि देखो 4 लोग जहाँ मिलते हैं ना, तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप ऑन कैमरा उस चीज़ को जग जाहिर करो, दिखाओ कि नहीं कड़वाहट है। लास्ट में क्या हुआ,
बॉन्डिंग अच्छी दिखी, लास्ट लास्ट में सारा कड़वाहट दिख गया कि कौन क्या है। और कुछ कुछ क्लिप में तो शायद कामनी जी हैं उनके मायके वालों के साथ में भी कुछ अच्छा व्यवहार इन लोगों का नहीं था, वो बिना खाए पिए चले गए थे। तो अजीत भाई भी कुछ क्लिप में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम अच्छे मुंह से बात तो कर लो उनसे। तो ये सब चीज़ें हैं जो जनता एक एक पॉइंट इनकी देखी है और यहाँ पर आकर कमेंट करती है। आखिर में फिर उसके बाद से कल जब निक्की और सुमित का वीडियो आया जिसमें हर एक जन का नाम उन्होंने लिया लेकिन कामनी सिंह का नहीं लिया। आप अगर किसी का नाम भी ले रहे हो, आपने जब अपने स्वेच्छा से ये भागवत करवाई है, इसमें किसी का कंट्रीब्यूट नहीं चाहिए, तो फिर उस सेवा में तो कामनी सिंह ने भी अपना दिल जान जिगर सब लगाया है। तो उनके नाम को वंचित क्यों किया गया? आखिर में रीज़न क्या है? निक्की और सुमित, निक्की का जो पॉजिटिविटी है अब दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भागवत कथा के बाद वो फिर से निगेटिविटी की तरफ जाने लगी हैं, ऐसा ऑडियंस का कहना है। और निगेटिव चीज़ें इनको मिल रही हैं। अपने मुंह से क्रेडिट लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको दूसरा कोई क्रेडिट दे, ये जनता वाहवाही दे कि वाह क्या बात है, कितना अच्छा आपने किया है, ये असली आपने धन कमाया होता है। अपने मुंह से जो धन कमाया होता है वो धन नहीं कमाया होता है। अब कोई बड़ाई ही नहीं कर रहा है तो लाओ अपने ही मुंह से हम बड़ाई कर लें, है ना? तो वो धन कमाना नहीं होता है। असली असली धन तो वो होता है कि आप ऑडियंस को अगर दिखा रहे हो तो ऑडियंस आपका जो वाहवाही है वो लुटे कि वाह क्या बात है। आपकी बॉन्डिंग शुरू से लास्ट तक दिखी, लेकिन लास्ट में सब बंटाधार कर दिया, सब बिगड़ गया, गुड़ गोबर हो गया। लास्ट में ना किसी की विदाई में कामनी और अजीत दिखे, ना ही वो कहीं खड़े दिखे। अब अकेले रूम में अपने आप को बंद कर दिए हैं। अब ये जो कहा जाता है इस फैमिली में कि हम जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे इस फैमिली को टूटने नहीं देंगे, अलग नहीं होने देंगे, जैसा कि इनका पहला कंट्रोवर्सी हुआ था। तो इससे तो अच्छा है कि सब लोग अलग हो जाएं, क्योंकि किचन भी अब अलग अलग बन गया है। क्योंकि इस रिश्ते में जब कड़वाहट है, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करने के लिए लोग राजी हैं, तो फिर अलग ही बनना अच्छा है। एक किचन में खाना बन रहा है लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, तो एक तरह से अलगाव ही हुआ ना। उस किचन में कैसा एकता, कैसी एकता जिसमें न माँ बाप बड़े बेटे बहू से बात कर रहे हैं, ना देवर देवरानी बेटे बहू से बात कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया तो अजीत भाई और कामनी जी को अलग ही हो जाना चाहिए। और अलग होंगे तो उसमें भी स्यापा होगा कि भाई हमारा फैमिली ये तोड़ रही है। सारा क्रेडिट कामनी जी को कि वो घर तोड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर छोटी बहू और सास एक है तो ये लोग अच्छी हैं। बाकी हमारा किसी से भी कोई भी कड़वाहट नहीं है। देखो मैं रिएक्शन बनाती हूँ, जो अच्छा रहेगा उसके लिए मैं अच्छा ही दिखाऊंगी और अच्छा ही बोलूँगी। जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो जनता मांग कर रही है, तो ये रिएक्शन है। बाकी किसी का भी दिल दुखा हो, चाहे वो निक्की हो चाहे कामनी जी हो, तो तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। रिएक्शन बनाना हमारा काम है, वो मैं कर रही हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं इन। बाय बाय।